शरीर, मन, चेतना और मैनेजमेंट। दोस्तों, जैसे आप लोग जानते हैं कि किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी सिस्टम में, किसी भी समाज में, किसी भी सोसाइटी में, या कुछ भी ऑर्गेनाइज्ड जब होता है, ठीक है, तो उस ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम में 3 तरीके के लेवल काम करते हैं। एक तो होता है लोअर लेवल, सबसे नीचे का लेवल, जो बेसिक काम करता है, जैसे सामानों को इधर से उधर उठाना, या अगर कंप्यूटर का काम है तो उसमें एंट्री करना, ठीक है, और डेटा फीडिंग। तो इस तरीके के काम जो है लोअर मैनेजमेंट वाला करता है। एक होता है मिडिल मैनेजमेंट, जो टॉप लेवल जो भी पॉलिसी, रूल्स, रेगुलेशन बनाता है, जो भी बिजनेस टारगेट सेट करता है, ठीक है, जो कुछ भी टॉप लेवल डिसीजन लेता है, उसको इम्प्लीमेंट करवाने का काम जो करता है उसे हम कहते हैं मिडिल मैनेजमेंट, है ना। मतलब वो पूरे ओवरऑल बिजनेस के लिए वो स्ट्रेटजी बनाता है, मिडिल टर्म के लिए जो है प्लानिंग करता है। जो लोअर लेवल वाला जो मैनेजमेंट होता है वो करता है शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। मिडिल मैनेजमेंट वाला करता है आपके जैसे 1 साल से लेके मान के चलिए कि 3 साल तक, 6 महीने से लेके जो है 1-1.5 साल तक, 2 साल तक की वो प्लानिंग करता है। टॉप लेवल करता है लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग, ठीक है, लाइक 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, इस तरीके से वो जो है प्लानिंग करता है। मे बी 50 ईयर्स, डिपेंड करता है कि किस लेवल पे वो काम कर रहा है, ठीक है, मतलब वो नेशनल लेवल पे काम कर रहा है, इंटरनेशनल, ग्लोबल लेवल, तो इस हिसाब से वो डिसाइड होता है, ठीक है। अब बात करते हैं मन, शरीर और चेतना। तो मन, शरीर और चेतना का कंसेप्ट और मैनेजमेंट का कंसेप्ट, इन दोनों को अगर हम मिक्स करें, एक दूसरे के साथ मिला दें, तो हम ये देखते हैं कि शरीर लोअर मैनेजमेंट का काम करता है, मन मिडिल मैनेजमेंट का काम करता है, और चेतना टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम करती है। कैसे? शरीर जो है लोअर मैनेजमेंट का काम करता है, यानी कि बाहर से तो ये दिखता है शरीर काम कर रहा है, किसी ने कुछ लिखा, दिखता है कि हाँ शरीर लिख रहा है, ठीक है, किसी ने मार दिया किसी को, दिखता है कि हाँ शरीर ने मार दिया। शरीर लोअर मैनेजमेंट का काम करता है, सबसे बेसिक काम करता है, ठीक है। और जिस तरीके से लोअर मैनेजमेंट जो भी काम करता है उसका असर सबसे कम टाइम पीरियड के लिए रहता है, इसी तरीके से शरीर से जो काम होता है, ठीक है, शरीर जो काम करता है उसका असर बहुत कम टाइम पीरियड के लिए होता है। सबसे बेसिक काम है शरीर का, सबसे बाहर से बस ये दिखता है कि देखो शरीर कर रहा है, सबसे बेसिक, सबसे कम टाइम पीरियड के लिए होता है, और उसका असर भी सबसे कम होता है। शरीर की प्लानिंग भी जो है कम होती है, और उसकी लाइफ साइकिल का जो टाइम पीरियड है बहुत छोटा होता है। जैसे लोअर मैनेजमेंट का जो बंदा है वो क्या करेगा, 1 शिफ्ट के लिए प्लानिंग करता है, 1 घंटे के लिए प्लानिंग करता है, 1 दिन के लिए प्लानिंग करता है ना। अच्छा, शरीर क्या करता है, शरीर में जैसे मान लीजिए सुबह खाया, 4 घंटे बाद फिर उसको भूख लगी, फिर 4 घंटे बाद उसको भूख लगी, आपने उपवास रख लिया, तो 1 दिन का एक साइकिल हो गया, ठीक है। 1 दिन के बाद फिर जो है दूसरी साइकिल, फिर तीसरी साइकिल, फिर चौथी साइकिल, यानी कि एक साइकिल का टाइम पीरियड कितना हो गया, 1 दिन का हो गया, ठीक है। अगर मान के चलो कि शरीर ने अभी कुछ लिखना शुरू किया, तो जिस समय वो लिख रहा है बस शरीर के लेवल पर काम उसी समय खत्म हो गया, उसके बाद उसको और कुछ नहीं करना है। आपने पानी पिया, पानी जो शरीर के अंदर गया, आपने खाना खाया, जो खाना शरीर के अंदर गया, अब उसको पचना, जो एक डाइजेशन जो सिस्टम होता है, ठीक है, तो वो पचने में जो भी आपके 8 से 10 घंटे लगते हैं, 12 घंटे लगते हैं, ठीक है, तो वो शरीर के लेवल पे एक साइकिल हो गया। तो यानी कि शरीर का जो काम है वो कितने घंटे के लिए जा रहा है डाइजेशन सिस्टम के हिसाब से, आपके 10 से 12 घंटे या 6 से 8 घंटे के आसपास। तो सबसे कम टाइम पीरियड के लिए जो काम करता है वो हमारे जो शरीर है वो करता है, तो शरीर इक्वल टू लोअर मैनेजमेंट हो जाता है ना। तो और शरीर जो प्लानिंग कर रहा है वो सबसे कम टाइम पीरियड के लिए कर रहा है, इसका असर भी सबसे कम टाइम पीरियड के लिए है, ठीक है। जो अभी ये काम कर रहा है वो बस अभी के लिए है, ठीक है। तो शरीर इज इक्वल टू लोअर मैनेजमेंट। मन, अब मन क्या करता है, देखो चेतना शरीर में फंसी हुई है, अब चेतना जब शरीर में फंसी हुई है तो बाहर कैसे निकले, कौन उसे बताएगा कि बाहर निकलना है, और छटपटाहट भी किसे होती है, चेतना के शरीर में फंसे होने के कारण छटपटाहट किसे होती है, वो होती है मन को, है ना। तो मन क्या करता है, मन शरीर से ऐसे काम करवाता है जिससे चेतना मुक्त हो, क्योंकि चेतना का बिहेवियर है, चेतना की जो मूल टेंडेंसी है वो है मुक्त होना, ठीक है, फ्री होना, और शरीर में फंसी हुई है। तो वो मन के जरिए जो है शरीर से ऐसे काम करवाना जो करवाती है जिससे चेतना मुक्त हो, लेकिन बीच में कौन है, बीच में है मन, यानी कि मन इक्वल टू मिडिल मैनेजमेंट। जिस तरीके से वहां टॉप लेवल मैनेजमेंट मिडिल मैनेजमेंट को ऑर्डर देता है, इसी तरीके से चेतना ऑर्डर देती है
किसमें, किसको, मन को। ठीक है, लेकिन अब मन कहां फंस जाता है? देखो जैसे मिडिल मैनेजमेंट टॉप और लोअर के बीच में फंसा होता है, उसे लोअर वाले की भी सुनना है और टॉप लेवल वाले की भी सुनना है। अब वो बीच में फंसा रहता है, वो हमेशा एक अंतर्द्वंद में रहता है। ऊपर वाला कहता है कि इससे काम करवाओ काम करवाओ काम करवाओ, नीचे वाला कहता है सब हम तो इससे ज्यादा काम नहीं करेंगे, अब बताओ। अब वो बीच में फंस जाता है। अब इसी तरीके से मन है। मन क्या है? मन अपने चारों तरफ की दुनियादारी जिसे हम माया कहते हैं उसमें फंस जाता है। अब चेतना कह रही है कि मुझे मुक्त करो, ऐसे विचार लाओ जिससे मैं मुक्त हो जाऊं, जिससे मैं बंधनों से मुक्त हो जाऊं, जिससे मैं जो है फालतू की टेंशन में जो है ना फंसूं, छोटी छोटी जो टुच्चापने वाली जो चीजें होती है उसमें ना फंसूं, दुनियादारी की जो छोटी छोटी जो प्रॉब्लम होती है उसमें ना फंसूं। लेकिन मन क्या है कि मन दुनियादारी की माया जाल में फंसा है। एक तरफ चेतना टॉप लेवल, दूसरी तरफ ये दुनियादारी शरीर का तल, भौतिक तल यानी कि लोअर लेवल, इन दोनों के बीच में मन फंस जाता है। इसलिए उसके अंदर एक अंतर्द्वंद चलता रहता है ना। अच्छा, वो कोशिश तो ये करता है कि मैं ऐसे काम करवाऊं शरीर से कि चेतना मुक्त हो जाए, यानी कि टॉप लेवल का जो एम है वो मिल जाए, वो अचीव हो जाए। लेकिन आसपास की जो माया है, आसपास की जो भौतिक तल है, आसपास की जो शरीर का जो तल है, वो उसको कहीं ना कहीं दबा देता है। ठीक है, अब देखो किसी भी कंपनी में जो काम करना है वो तो अल्टीमेटली लोअर मैनेजमेंट वाले को करना है, जो सबसे बेसिक काम है ना। अच्छा, आपने जो सेटअप लगा दिया, मशीन लगा दी, सब कुछ करा दी, मशीन ऑपरेट कौन करेगा? हेल्पर, ऑपरेटर, टेक्नीशियन, है ना। अच्छा, तो काम तो लोअर मैनेजमेंट वाले को करना है ना। तो और जो भौतिक तल है, ठीक है, जो दुनियादारी का तल है, जो शारीरिक तल है, जब वो भारी पड़ जाता है तो मिडिल मैनेजमेंट जो है फिर उसकी भी सुनने लगता है, मतलब लोअर मैनेजमेंट वाले की भी सुनने लगता है ना। अच्छा, उससे फिर टॉप लेवल वाले का जो एम है वो थोड़ा सा लेट होने लगता है, देर होने लगता है ना। अच्छा, मुक्त तो आज नहीं तो कल हो ही जाएगी, मौत तो में आ ही जाएगी आज नहीं तो कल, जिस दिन मृत्यु आ जाएगी उस दिन में मुक्ति ही हो जाएगी। ठीक है, जितना अपने आप में मुक्त ही है। लेकिन ये मन है, मन जो कहता है कि नहीं साहब अभी मुझे मुक्ति चाहिए, क्योंकि छटपटाता मन है, शरीर नहीं छटपटाता है, शरीर को चेतना से कोई लेना देना नहीं है, ढेले भर का लेना देना नहीं है, छटपटाता मन है। तो परेशान होता है मिडिल मैनेजमेंट। लोअर वाले को, टॉप वाले को बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता है, इंटरेक्शन ही नहीं होता है ना कई बार तो। ठीक है, शरीर का चेतना से कई बार इंटरेक्शन ही नहीं होता है। जिस दिन शरीर का चेतना से इंटरेक्शन हो जाएगा उस दिन तो शरीर भी चैतन्य हो जाएगा। इसलिए तभी तो कहते हैं ना कि ब्रह्मवे भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाता है। तो उस दिन शरीर और चेतना फिर एक ही हो जाएंगे, फिर कुछ अलग ही नहीं होगा, फिर छटपटाहट भी नहीं रहेगी। अगर लोअर मैनेजमेंट वाला ही टॉप लेवल वाले की फिलॉसफी समझने लगे तो फिर क्या बात है, फिर तो मिडिल मैनेजमेंट का काम ही नहीं रह जाएगा ना। फिर तो टॉप वाला कहेगा अब देखो लोअर मैनेजमेंट वाला मेरी बात सुनने लगा है, अब लोअर मैनेजमेंट वाला जब मेरी बात सुनने लगा है तो मिडिल वालों की जो जरूरत है, मैनेज करने वालों की जो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि लोअर वाला अपने आप ही मैनेज हो गया है। जब शरीर अपने आप ही मैनेज हो गया है, जब शरीर वही काम करने लगा है जो चेतना चाहती है, तो मन का फिर काम क्या, फिर मन हट जाएगा, अहम हट जाएगा, और अहम हट जाएगा तो वैसे ही मन और चेतना, जो शरीर और चेतना है वो एक हो जाएंगे। फिर टॉप और लोअर वाले का जो डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा। लेकिन होता नहीं है ना, क्योंकि माया है, भौतिकता है, शरीर है, यहां पर दिक्कत आ जाती है। इसलिए मिडिल मैनेजमेंट की जो है वहां जरूरत होती है, इसलिए मन की यहां जरूरत है। इसलिए मिडिल मैनेजमेंट का एग्जिस्टेंस है दोनों के बीच में बैलेंस बनाने के लिए। टॉप और जो है लोअर लेवल के बीच में मन का एग्जिस्टेंस है, चेतना और शरीर के बीच में तादाद में बनाने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए। जो चेतना चाहती है वो करने के लिए शरीर को प्रेरित किया जाए, इसके लिए मन है ना। और मन जो काम करता है उसका इफेक्ट शरीर जो काम करता है उससे ज्यादा टाइम के लिए इफेक्ट होता है। शरीर जो काम कर रहा है, शरीर जो भी काम कर रहा है उसकी लाइफ साइकिल होगी 1 दिन 2 दिन, है ना। अच्छा, मे भी चलो 1 सप्ताह मान लो, ठीक है। मन जो काम कर रहा है उसकी जो लाइफ साइकिल है, उसका जो इफेक्ट सामने निकल के आएगा, उसकी जो प्लानिंग रहेगी, ठीक है, उसकी मन की जो स्ट्रेटजी रहेगी वो रहती है मिडिल टर्म के लिए। यानी कि शरीर की प्लानिंग और स्ट्रेटजी से ज्यादा और चेतना की प्लानिंग और स्ट्रेटजी से कम। क्योंकि अब ये जो टाइम पीरियड है ये आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए भी हो सकता है ना। याद है ना, महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा को जो है श्री कृष्ण भगवान ने एक श्राप दिया था। क्या दिया था? कि तुम्हें मृत्यु से डर नहीं लगता, मैं तुम्हारी मृत्यु ही जो छीन लेता हूं। ठीक है, जब उन्होंने ब्रह्मास्त्र का जो है यूज करके और
पांडवों का जो सबसे लास्ट जो वंशज था, जो गर्भ में था, तो उसको मार दिया था, है ना। तो ऐसी होती है चीजें। तो मन इजकल टू मिडिल मैनेजमेंट, शरीर इजकल टू लोअर मैनेजमेंट, मन इजकल टू मिडिल मैनेजमेंट। अब बात करते हैं चेतना की। चेतना जो पहले से मुक्त है, अब वो शरीर में है तो मन का एग्जिस्टेंस है, और मन का एग्जिस्टेंस है तो छटपटाता मन है, ठीक है। अब मन कहता है कि शरीर को मुक्ति चाहिए, लेकिन नीचे माया है, और इन दोनों के बीच में मन छटपटाता रहता है। और मन की हमेशा ये कोशिश रहती है कि कुछ तो ऐसा हो जाए कि चेतना मुक्त हो जाए, कुछ तो ऐसा हो जाए कि टॉप लेवल वाले का जो गोल है वो अचीव हो जाए। क्योंकि मिडिल मैनेजमेंट का एग्जिस्टेंस ही टॉप लेवल के कारण है। मन का एग्जिस्टेंस ही तब तक है जब तक चेतना शरीर में है। जिस दिन चेतना शरीर से मुक्त हो गई उस दिन तो मुक्ति ही है फिर वो, है ना। और जिस दिन मन अपने आप में खत्म हो गया, जिस दिन मन ने ये समझ लिया कि मेरा एग्जिस्टेंस तो वास्तव में है ही नहीं, मैं हूं ही इसलिए क्योंकि चेतना शरीर में है, बस। तो चेतना टॉप लेवल के समान होती है। चेतना की जो प्लानिंग, जो स्ट्रेटजी, वो अनंत है। तभी कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंतता, ना। वो अनंत है, वो कालांतर है। शरीर प्लानिंग करेगा 1 दिन, 2 दिन, 1 सप्ताह। हम जो खाना खाते हैं उस खाने के मुंह में जाने से लेके वीर्य के बनने तक लगभग 20 से 25 दिन या 28 दिन के आसपास का समय लगता है ना। क्योंकि अष्ट धातुओं में वो ये टूटता है फिर, तो उसकी जो एक लाइफ साइकिल है वो 28 दिन की भी चलो मान सकते हैं मैक्सिमम। मन की लाइफ साइकिल एक जीवन की भी मान सकते हैं। इंसान का जीवन होता कितना है? 60-70 साल, 80 साल, कोई बहुत ज़्यादा जो जी गया तो 90-100 साल। लेकिन चेतना की प्लानिंग, चेतना की स्ट्रेटजी, चेतना का एग्जिस्टेंस वो कालांतर है। वो था, वो है, रहेगा। आज साइंटिस्ट देख रहे हैं डार्क मैटर के बारे में। डार्क मैटर है भी कि नहीं है, और है तो क्या है, क्यों है, कैसे है, पता नहीं है। और क्या चेतना ही डार्क मैटर है? ऐसी बहुत सारी थ्योरी आप सुनते होंगे। तो चेतना क्या है? वो कालांतर है, वो थी, वो है, वो रहेगी। तुम्हारे पैदा होने के पहले भी थी, मरने के बाद भी रहेगी। तो चेतना टॉप लेवल है, शरीर लोअर मैनेजमेंट है, मन मिडिल मैनेजमेंट है, और चेतना टॉप लेवल मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट के इस कंसेप्ट को अपने अंदर उतारिए और फिर देखिए जीने का एक अलग मजा।